हरे कृष्ण। आजानुलंबितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके और इस मंगलमयी सेवा से हमारी मति स्निग्ध हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंद और इसका 24वां नंबर अध्याय चल रहा है। इसके आज 13वें श्लोक से नंबर 13 श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्राजितः प्रसेनश्च निघ्नस्याथा सतुः सुतो अनमित्रसुतो यो अन्यः सिनिस्तस्या च सत्यकः। निघ्न के 2 पुत्र हुए, सत्राजित तथा प्रसेन। अनमित्र का दूसरा पुत्र एक अन्य सिनी था और जिसका पुत्र सत्यक था। युयुधानः सात्यकिर्वै जयस्तस्य कुणिस्ततः युगन्धरो अनमित्रस्य वृष्णिः पुत्रो अपरस्ततः। सत्यक का पुत्र युयुधान था जिसका पुत्र जय हुआ। जय को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कुणि था। कुणि का पुत्र युगंधर था। अनमित्र का दूसरा पुत्र वृष्णि था। स्वाफल्कश्चित्ररथश्च गान्धिन्यां च स्वफल्कतः अक्रूर प्रमुखा आसन् पुत्रा द्वादश
विश्रुतः। वृष्णि से स्वफल्क तथा चित्ररथ नाम के 2 पुत्र हुए। स्वफल्क की पत्नी गांधिनी से अक्रूर उत्पन्न हुए। अक्रूर सबसे बड़े थे, किंतु उनके अतिरिक्त 12 पुत्र और थे जो सभी विख्यात थे। ये जो हमने 3 श्लोक कल भी श्रवण कर लिए थे, अंत में आज इनको रिपीट किया है। आज का यहाँ से प्रारंभ हो रहा। आसंगा सारमेयश्च मृदुरो मृदुविद गिरिः धर्मवृद्धा सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षो अरिमर्दनः शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च 12 तेषां स्वसा सुचाराख्या द्वावक्रूरसुतावपि देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः पृथुर्विदुरथाद्याश्च बहवो वृष्णिनन्दनाः। इन 12 के नाम थे आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुवित, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमाद तथा प्रतिबाहु। इन भाइयों की एक बहन भी थी जिसका नाम सुचारा था। ये अक्रूर जी के अन्य जो 12 भाई हैं उनके नाम है ये। अक्रूर के 2 पुत्र हुए जिनके नाम देववान तथा उपदेव थे। चित्ररथ के पृथु, विदुरथ इत्यादि कई पुत्र थे। ये सभी वृष्णिवंशी कहलाए। कुकुरो भजमानश्च शुचिः कम्बलबर्हिषः कुकुरस्य सुतो बर्हिर्विलोमातनयस्ततः। अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि तथा कंबल बर्हिस। कुकुर का पुत्र वहन्य था और वहन्य का पुत्र विलोमा हुआ। कपोतरोमा तस्यानुः सखा यस्य च तुम्बुरुः अंधकाद दुन्दुभिस्तस्माद् विद्योतः पुनर्वसुः। विलोमा का पुत्र कपोतरोमा था जिसका पुत्र अनु हुआ और उसका मित्र तुम्बुरु था। अनु से अंधक का जन्म हुआ, अंधक से दुन्दुभि, दुन्दुभि से अविद्योत और अविद्योत से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तस्याहुक्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मज देवकश्चो अग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः देववानुपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः तेषां स्वसारः 7 धृतदेवादयो नृप शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता सह देवा देवकी च वसुदेव उवाहताः। पुनर्वसु के एक पुत्र आहुक और एक पुत्री आहुकी थे। आहुक के 2 पुत्र थे, देवक तथा उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव तथा देववर्धन। उनकी 7 कन्याएं भी थी जिनके नाम थे शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी जी जिनको भगवान की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तथा धृतदेवा। इनमें धृतदेवा सबसे बड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव ने इन सब के साथ विवाह किया था। जो 7 की 7 बहनें हैं और जो वसुदेव जी हैं उनके शुद्ध आचरण को देखकर और उनमें एक रक्षात्मक भाव लेकर कि हाँ ये सबकी रक्षा करने में सक्षम है, तथा एक एक करके 7 बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ ही हुआ। क्योंकि पूर्व समय में ऐसा ही देखा जाता था कि जो होने वाला वर है वो सक्षम है या नहीं हमारी रक्षार्थ, तो अनेक अनेक राजकुमारियां एक ही राजकुमार से या एक ही राजा से विवाह कर लेती थी। कंसः सुनो मान्यग्रोधः कंकः शंकुः सुहुस्तथा राष्ट्रपालो अथ धृष्टिश्च तुष्टिमानोग्रसेनयः। उग्रसेन के पुत्रों के नाम इस प्रकार थे, कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु,
राष्ट्रपाल दृष्टि तथा तुष्टिमान कंसा कंसवती कंका सूरभू राष्ट्रपालिका उग्रसेन दुहितरो वसुदेवानुज स्त्रियः। महाराज उग्रसेन की पुत्रियां कंसा, कंसावती, कंका, सूरभू तथा राष्ट्रपालिका थी। वे श्री वसुदेव के छोटे भाइयों की पत्नियां बनी। सूरो विदुरथादासीद् भजमानस्तु तत्सुतः सिनिस्तस्मात् स्वयं भोजो हृदिकस्तत्सुतो मतः। चित्ररथ का पुत्र विदुरथ था, जिसका पुत्र सूर था, और सूर का पुत्र भजमान था। भजमान का पुत्र सिनि हुआ, और सिनि का पुत्र भोज था, और भोज का पुत्र हृदिक था। और इन्हीं के नाम पे ये जो भोज हैं, भोज वंश, इस वंश को कहा जाता है। देवमीढा सतधनुहा कृतवर्मेति तत्सुताः देवमीढस्य सूरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत्। हृदिक के 3 पुत्र हुए, देवमीढ़, सतधनु तथा कृतवर्मा। देवमीढ़ का पुत्र सूर था, जिसकी पत्नी का नाम मारिषा था। तस्यां स जनयामास 10 पुत्रान् कल्मषान् वसुदेवं देवभागं देवश्रव समानकम् सृजयं श्यामकं कंकं समीकं वत्सकं वृकं देवदुन्दुभयो नेदुरानका यस्य जन्मनि वसुदेवं हरे स्थानं वदन्त्यान आनकदुन्दुभिम्। पिता च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्तिः श्रुतश्रवाः राजाधिदेवी च तेषां भगिन्यः पञ्चकन्यकाः कुन्तेः सख्युः पिता सूरो या पुत्रस्य प्रथामदात्। राजा सूर को अपनी पत्नी मारिसा से वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक तथा वृक नामक 10 पुत्र हुए। ये 10 पुत्र विशुद्ध पवित्र पुरुष थे। जब वसुदेव का जन्म हुआ तो देवताओं ने स्वर्ग से दुंदुभियां बजाई थी, इसलिए वसुदेव का नाम आनक दुंदुभी पड़ गया, क्योंकि इन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य हेतु समुचित स्थान प्रदान किया। सूर की 5 कन्याएं भी जन्मी, जिनके नाम थे श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा तथा राजाधिदेवी। ये वसुदेव की बहनें थी। सूर ने अपने मित्र कुंती को अपनी पुत्री पृथा दे दी, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी, इसलिए जो पृथा है उनका एक और नाम कुंती भी है। वसुदेव जी इतने पवित्र आत्मा हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो स्वर्ग के देवताओं ने भी दुंदुभियां बजाई। स्वर्ग के देवता भी मनुष्य लोक में, जो मृत्यु लोक में जो कुछ चलता है सभी देखते ही रहते हैं। इसी प्रकार से उन्हें पता चलता है कौन तपस्या कर रहा, कौन क्या कर रहा, किससे हमें नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से वसुदेव जी जैसे पवित्र जीवात्मा के जन्म पर स्वर्ग के देवताओं ने भी दुंदुभियां बजाई। उनका एक नाम आनक दुंदुभी भी है। साप दुर्वाससो विद्यां देवहूतिं प्रतोषितात् तस्या वीर्य परीक्षार्थ माजुहाव रचिम रविम शुचिः। एक बार जब दुर्वासा पृथा के पिता कुंती के घर पर अतिथि बने तो पृथा ने अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न कर लिया। अतः उसे ऐसी योग शक्ति प्राप्त हुई जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। पवित्र कुंती ने इस योग शक्ति के प्रभाव की परीक्षा करने हेतु तुरंत ही सूर्य देव का आवाहन किया। तदैवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता में याहि देव क्षमस्व में। जो ही कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया, वे तुरंत उसके समक्ष प्रकट हो गए। इस पर वह अत्यधिक चकित हो गई। उसने सूर्य देव से कहा, मैं तो इस योग शक्ति के प्रभाव की परीक्षा ही कर रही थी। मुझे खेद है कि मैंने आपको व्यर्थ ही बुलाया है। कृपया वापस जाएं और मुझे क्षमा कर दें।
अमोघं देव माददे त्वयि चात्मजं यो निर्यथा न दुष्येत कर्ताहं ते सुमध्यमे। सूर्य देव ने कहा, हे पृथा, देवताओं से तुम्हारी भेंट व्यर्थ नहीं जा सकती, अतः मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूँ। मैं तुम्हारे कौमार्य को अक्षत रखने की व्यवस्था कर दूंगा, क्योंकि तुम अभी भी अविवाहित हो। इति तस्यां स आधाया गर्भं सूर्यो दिवं गतः सद्यः कुमारः संज्ञे द्वितीय इव भास्करः। यह कहकर सूर्य देव ने पृथा को अपना एक अंश प्रदान किया और वे स्वर्ग लोक वापस चले गए। उसके तुरंत पश्चात कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो दूसरे सूर्य देव के समान था। तम सात्य जन्नदीतो ये कृच्छालोकस्य विभ्यति प्रपितामहस्तामुवाह पांडुर्वै सत्य विक्रमः। चूंकि कुंती लोगों की आलोचनाओं से भयभीत थी, अतः उसे बड़ी कठिनाई से पुत्र का स्नेह छोड़ना पड़ा। अनचाहे उसने बालक को एक मंजूषा, एक टोकरी में बंद करके नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। जैसा हम पहले भी श्रवण कर चुके हैं अधिरथ के वंशावली में। हे महाराज परीक्षित, बाद में पवित्र तथा पराक्रमी तुम्हारे प्रपितामह पांडु ने कुंती से विवाह कर लिया। श्रुतदेवां तु कारुषो वृद्ध शर्मा संग्रहीत यस्यामभूद दंतवक्र ऋषि सप्तोदितेह सुतः। करुष के राजा वृद्ध शर्मा ने कुंती की बहन श्रुतदेवा के साथ विवाह किया और उनके गर्भ से दंत वक्र उत्पन्न हुआ। सनकादि मुनियों से शापित होने के कारण दंत वक्र पूर्व जन्म में दिति के पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ था। कैकेयो धृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्तिमविन्दत सन्तर्दना दयस्तस्यां पंचासन कैकया सुताः। कैकया राज धृष्टकेतु ने कुंती की अन्य बहन श्रुतकीर्ति के साथ विवाह किया। श्रुतकीर्ति के संतर्दन इत्यादि 5 पुत्र उत्पन्न हुए। राजाधिदेव्या मावन्त्यो जयसेनो अजनिष्ठः दमघोषश्चेदिराजः श्रुतश्रव समग्रहीत। कुंती की एक अन्य बहन राजाधिदेवी के गर्भ से जयसेन ने विंद तथा अनुविंद नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार चेदी राज्य के राजा दमघोष ने श्रुतशर्वा से विवाह किया। शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य संभवः देवभागस्य कंसायां चित्रकेतु बृहद्बल। श्रुतश्रवा का पुत्र शिशुपाल था। वसुदेव के भाई देवभाग की पत्नी कंसा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे चित्रकेतु और बृहद्बल। कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इषुमांस्तथा बकः कंकातु कंकायां सत्यजित पुरुजित तथा। श्री वसुदेव के भाई देवश्रवा ने कंसावती से विवाह किया जिसने सुवीर तथा इषुमान 2 पुत्रों को जन्म दिया। कंक को अपनी पत्नी कंका से 3 पुत्र प्राप्त हुए जिनके नाम थे बक, सत्यजित और पुरुजित। श्रीजयो राष्ट्रपाल्यां च विश्वदुर्मर्शनादिकान् हरिकेश हिरण्याक्ष सूरभूम्यां च श्यामकः। राजा श्रींजय को उनकी पत्नी राष्ट्रपालिका से वृष, दुर्मर्शन इत्यादि पुत्र हुए। राजा श्यामक के उनकी पत्नी सूर भूमि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम थे हरिकेश और हिरण्याक्ष। मिश्र के श्यामप्सरसि विकादीनवत्
वत्सकस्तथा तक्ष पुष्कर सालादीन दुर्वाक्ष्याम वृक आदधे। तत्पश्चात राजा वत्सक की पत्नी मिश्रकेशी नाम की अप्सरा से वृक इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। वृक की पत्नी दुर्वाक्षी ने तक्ष, पुष्कर, शाल इत्यादि पुत्रों को जन्म दिया। सुमित्रार्जुन पालादीन समीकातु सुदामनी आनकः कर्णिकायां वै ऋतधामा जयावपि। समीक की पत्नी सुदामिनी ने अपने गर्भ से सुमित्र, अर्जुन, पाल तथा अन्य पुत्रों को जन्म दिया। राजा आनक ने अपनी पत्नी कर्णिका के गर्भ से ऋतधामा और जय नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। पारवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला देवकी प्रमुखाश्चासन पत्न्यः आनक दुन्दुभेः। देवकी, पारवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला इत्यादि आनक दुन्दुभि जो वसुदेव जी हैं उनकी पत्नियां थी। इनमें देवकी प्रमुख थी। बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवं वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनोदुपादयत्। वसुदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी के गर्भ से बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत और अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया। मुख्यतया जब हम श्रवण करते हैं सप्त दिवस के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम, तो हमें जानकारी इतनी ही होती है कि हाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और बलराम जी हैं वसुदेव जी के पुत्र। किंतु यहाँ पर अन्य बालकों का भी वर्णन किया गया जिन्हें रोहिणी जी के गर्भ से जन्म प्राप्त हुआ। सुभद्रो भद्रबाहुश्च दुर्मदो भद्रेव च पौरव्यास्तनया हेते भूताद्या द्वादशाभवन् नन्दोपनन्दकृतः सूराद्या मदिरात्मजाः कौसल्या केशिनं त्वेकं सूत कुलनंदनम। पौरवी के गर्भ से 12 पुत्र हुए जिनमें भूत, सुभद्र, भद्रबाहु, दुर्मद तथा भद्र के नाम आते हैं। मदिरा के गर्भ से नंद, उपनंद, कृतक, सूर इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। भद्रा जिनका एक नाम कौशल्या भी है ने केवल एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम था केसी। रोचनायामतो जाता हस्त हेमांग गदादयः इलायामुरुवल्कादीन यदु मुख्या नजीजनत। वसुदेव ने रोचना नामक पत्नी से हस्त, हेमांगद इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया और इला नामक पत्नी से उरुवल्क इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया जो यदुवंश के प्रधान पुरुष थे। विपृष्ठो धृतदेवाया याम एक आनकदुन्दुभे शान्तिदेवात्मजा राजन् प्रशम प्रशितादयः। धृतदेवा नामक पत्नी के गर्भ से अनक दुन्दुभि को विपृष्ठ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वसुदेव की एक अन्य पत्नी शांति देवा के गर्भ से प्रशम, प्रशित इत्यादि पुत्रों ने जन्म लिया। राजन्यकल्पवर्षाद्या उपदेवा सुता दश वसुहंस सुवंशाद्या श्रीदेवायास्तु षट्सुताः। वसुदेव को उपदेवा नामक पत्नी भी थी जिससे राजन्य, कल्प, वर्ष इत्यादि 10 पुत्र हुए। अन्य पत्नी श्री देवा से वसु, हंस, सुवंश इत्यादि 6 पुत्र जन्मे। देवरक्षितया लब्धा नवचात्र गदादयः वसुदेवः सुतानाष्टा वादधे सह देवया। श्री वसुदेव के वीर्य एवं देव रक्षिता के गर्भ से 2 से 9 पुत्र हुए जिनमें गदा प्रमुख था। साक्षात धर्म स्वरूप श्री वसुदेव की अन्य पत्नी सहदेवा के गर्भ से श्रुत, प्रवर इत्यादि 8 पुत्र हुए। प्रवर, श्रुत मुख्यांश्च साक्षात् धर्मो वसुनिव वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत। कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधीः ऋजुं सम्मर्दनं भद्रं संकर्षण महीश्वरम्
अष्टम अस्तु तयोरासीत् स्वयमेवा हरि किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। सहदेवा से उत्पन्न प्रवर और श्रुत इत्यादि 8 पुत्र स्वर्ग के 8 वसुओं के अवतार थे। श्री वसुदेव ने देवकी के गर्भ से भी 8 योग्य पुत्र उत्पन्न किए। इनमें कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, सममर्दन, भद्र तथा शेषावतार संकर्षण सम्मिलित हैं। 8वें पुत्र साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण थे। परम सौभाग्यवती एकमात्र कन्या सुभद्रा तुम्हारी दादी थी। ये परीक्षित जी को श्रवण करवा रहे सुखदेव गोस्वामी। यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवान ईशा आत्मानं सृजते हरिः। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब शुद्ध नियंता भगवान श्री हरि स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। ये श्रीमद् भागवतम है और 9वां स्कंध 24वां अध्याय और 56वां श्लोक। इस सुखदेव गोस्वामी जी इसको कह रहे हैं और इसी को जब भगवान अपने शब्दों में कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, तो लगभग सारे भारतवर्ष में सभी नागरिकों को कभी न कभी ये सुनने का अवसर मिलता ही है। जो बहुत आज से लगभग 10-12 वर्ष पूर्व जब ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, तो सबको टेलीविजन के माध्यम से सबको याद ही होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसी बात को यहाँ पर सुखदेव जिस प्रकार से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब शुद्ध नियंता, जो विशुद्ध नियंता है, जो सुप्रीम कंट्रोलर है पूरे चराचर जगत के, जिनसे ऊपर फिर कोई नहीं है, ऐसे भगवान श्री हरि स्वेच्छा से, फोर्सफुली नहीं, स्वेच्छा से अपना अवतार धारण करते हैं। नायस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः। हे महाराज परीक्षित, श्री भगवान के प्राकट्य, तिरोधान या कर्मों का एकमात्र कारण उनकी अपनी निजी इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है, अन्य कोई कारण नहीं है। परमात्मा रूप में वे सर्वज्ञ हैं। फल स्वरूप ऐसा कोई कारण नहीं जो उन्हें प्रभावित करता हो, यहाँ तक कि सकाम कर्मों के फल भी नहीं। सरल शब्दों में कहें तो हम सभी जो जन्म ग्रहण करते हैं, हम अपने सकाम कर्मों के फलों से बाध्य होकर जन्म ग्रहण करते हैं, पर भगवान कोई कर्मों के फल से बाध्य होकर जन्म नहीं लेते, न प्रकट होते हैं, क्योंकि सुविज्ञो स्वराट, जो यहाँ पर भी दोहराया गया कि भगवान सर्वज्ञ है। श्रीमद् भागवतम प्रारंभ में प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय में हमने श्रवण कर लिया था, सुविज्ञो स्वराट, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं और स्वराट हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं। उनके ऊपर कोई नहीं है कि अनुशासन लगाए, और कुछ सही गलत कोई ऐसी डेफिनेशन, कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जो भगवान पे फिट होती हो कि भगवान जी ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारे हिसाब से है धर्म और अधर्म, भगवान जो करते हैं वही धर्म है, जिससे भगवत प्रसन्नता होती है वही धर्म है। भगवान सकाम कर्मों के फल के कारण नहीं आते। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः। अर्जुन को कहते मेरा जन्म और कर्म सब कुछ दिव्य है, वो जड़ नहीं है, वो भौतिक नहीं है, किसी की भौतिक बुद्धि में समा जाए कि हम सोचे कि पकड़ लिया, अब हमने दिमाग चलाया, बहुत चलाया, यहाँ पढ़ा वहां पढ़ा, ये सोचा वो सोचा, अब भगवान को कैद कर लिया है बुद्धि में। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, और जो साथ साथ ये भी कहते हैं यो मे वेति तत्व, जिसको अच्छे से समझ जाता है वो जन्म मरण के चक्र से फ्री हो जाते हैं। भगवान का वैसा अवतरण नहीं है। और एक बार फिर से मैं आप सभी को रिमाइंड कराते चलूं, आप सभी तो बहुत सेंसिटिवली श्रवण करते हैं और समझते भी हैं और अप्लाई भी करते हैं, पर कभी कभी हो जाता है ऐसा, एक दो भक्त जो कभी स्टेटस लगाते ना, तो गलती से मैं भी चेक कर लेती हूँ। तो अभी भी कुछ भक्त ऐसा लगा रहे हैं आजकल
कि भैया कि कर्मों के फल को किसने देखा और समय बड़ा बलवान रे भैया। राम जी को भी ना छोड़ा, सीता जी वन वन भटकी। तो इसको हम ठीक से समझेंगे अगर, तो समझ पाएंगे ये एक अपराध की ही श्रेणी है। ये शास्त्र के प्रति अपराध है, भगवान के प्रति। अभी हम समझ नहीं पा रहे सूक्ष्मता से। इन्हीं कक्षाओं में आप मिनिमम 50 बार ये सुन चुके होंगे अभी तक कि भगवान जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान हम जैसे नहीं है कि कर्मों के फल से समय बड़ा बलवान रे भैया, ऐसा ऐसा कुछ लगा रहे हैं भक्तजन। जिन्होंने लगाया वो समझ पा रहे होंगे, सुन रहे हैं अभी। राम जी को भी ना छोड़ा समय ने, सीता जी भी वन वन भटकती हैं, ऐसा ऐसा। तो वो बनाया गया, वो सो कॉल्ड पब्लिक बना देते हैं, ऐसे सो कॉल्ड चिंतक ऐसा कुछ बना देते हैं और वो हाईलाइट हो जाता है समाज में। क्योंकि गलत चीज को फैलाना बड़ा इजी होता है, उसको बहुत अच्छे से फैलाया जा सकता है। लेकिन जो सूक्ष्मता से शिक्षा ले रहे हैं आध्यात्मिक गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, उन्हें समझना होगा कि है क्या ये फॉर्मूला। भगवान के साथ फॉर्मूला नहीं चलता ये कि राम जी को भी ना छोड़ा समय ने, एक और तो राज तिलक हो रहा था फिर वन वन घूमे, ऐसा। तो कृपया इस प्रकार के स्टेटस न लगाएं। स्टेटस लगा लें और समझे पहले मानस पटल पर कि इसका अर्थ क्या है वास्तव में। जो भगवान है वे पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान सुविज्ञ स्वराट है। भगवान की ये दैवी प्रकृति है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मम माया दुरत्या। तो मेरा ही अगर कोई पालतू जानवर है, शब्द में दूसरा बोलना चाह रही थी पर उसके गलत मीनिंग ली जा सकती, इसलिए नहीं। मेरा ही कोई पालतू है जिसको मैं पालन करता हूँ, वो मुझे कैसे नुकसान पहुंचाए, उसके मैं कैसे कंट्रोल में होऊंगा। जो स्वामी है उसके कंट्रोल में तो वो पाल्य रहेगा। तो दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मम माया दुरत्या। तो भगवान पे वो असर नहीं डालती। भगवान उनके स्वामी है। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। हाँ, इसको कहते हैं भगवान श्रीमद् भगवत गीता में, मेरी अध्यक्षता में समस्त भौतिक प्रकृति अपने अपने कार्यों को कर रही है। हाँ, जैसे जैसे जिस जीव के कर्म है उस प्रकार से उसको उठा पटक चल रही है। तो थोड़ा सा मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ अब इस कक्षा के विद्यार्थियों से कि थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म बुद्धि वाले हों, समझे इसको। ऐसे ही नहीं कि हाँ स्टेटस लगाते लगाते कैसे उठाए लगाया हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, तभी तो आजकल वो इतना प्रचलन में है। तो हम क्या लगा रहे हैं उसको एक बार जरूर देखें, और कम से कम भगवान को तो किनारे रख दें कि समय बड़ा बलवान, और राम को भी ना छोड़ा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यन्माया चेष्टितं पुंसः स्थित्युपपत्त्यप्ययाय हि अनुग्रहस्तन्निवृत्तेरात्म लाभाय चेष्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से इस विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं, जिससे वे अपनी दया से जीव का उद्धार कर सकें और जीव के जन्म मृत्यु तथा भौतिक जीवन की अवधि को रोक सकें। इस प्रकार वे जीव को भगवत धाम लौटने में सक्षम बनाते हैं। कौन बनाते हैं? स्वयं श्री भगवान। भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है और न उनके फलों को भुगत रहे हैं हम जैसे, बल्कि भगवान इतने दयालु हैं कि हमें देखते हमारे भौतिक कर्मों के फलों को भुगतते, प्रकृति के तीनों गुणों से बंधा हुआ हमें देखते हैं तो दयालु होते हैं और इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाते हैं जिससे हम स्पष्ट श्रवण कर रहे हैं, जीव के जन्म मृत्यु और भौतिक जीवन की अवधि को रोक सके। भगवान सच में, हमें लगता है यहाँ कि हमने शायद कुछ बहादुरी करी, गुरु वैष्णव अनुगत्य में गए, हम इतने पहले से ही भक्ति में थे, पहले से ही भक्ति भाव था, ऐसा ऐसा। लेकिन वो एक्चुअल में भगवान हमारे प्रति दयालु होते हैं। हाँ, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, हरि गुरु प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। भगवान ने अहेतु की कृपा की, गुरु वैष्णव को हमारे जीवन में एंट्री करवाई और अपनी ओर हमें अट्रैक्ट किया, क्योंकि भगवान हमेशा निरंतर इसी चिंता में रहते हैं कि इन जीवों का उद्धार कैसे हो। क्योंकि ममैव वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, हमेशा हमेशा से नित्य दास के रूप में जीव मेरा शाश्वत अंश है। तो भगवान को हमेशा से ये चिंता रहती है कि कैसे ये वापस अपने घर आ जाए, मेरे पास कैसे वापस आए।
तो स्वयं भगवान ही इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं। हाँ, भगवान जब कृपा करते हैं तो गुरु वैष्णव को हमारे जीवन में एंट्री दिलवाते हैं। अक्षौहिणीनां पतिभिर्सुरैर्नृपलाच्छनैः भुवा आक्रम्य माणाय अभाराय कृतोद्यमः। यद्यपि सरकार हथियाने वाले असुरगण जो शासन के कर्मचारियों जैसा वेश बनाए रहते हैं, किंतु उन्हें उस व्यवस्था का जो वो कह सकते हैं प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके कर्तव्यों का बोध नहीं होता। फल स्वरूप ईश्वर की व्यवस्था से ऐसे बड़े बड़े सैन्य शक्ति संपन्न असुर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हैं और इस प्रकार पृथ्वी की सतह से असुरों का भारी बोझ घटता है। ये असुर श्री भगवान की इच्छा से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं जिससे उनकी संख्या घट जाए और भक्तों को भगवत भक्ति में प्रगति करने का अवसर प्राप्त हो। जैसा कि जरासंध, कंस इन अलग अलग राजाओं के प्रसंगों में देखा ही गया स्पष्टतया। कर्माण्य परिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरः स संकर्षणश्चक्रे भगवान मधुसूदनः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने संकर्षण बलराम के सहयोग से ऐसे कार्यकलाप कर दिखलाए जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे पुरुषों की भी समझ से परे हैं। और इसका एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण संसार को राक्षसों से छुटकारा दिलाने हेतु असुरों का वध करने हेतु कुरुक्षेत्र युद्ध का आयोजन किया। क्योंकि इतने बड़े विश्व युद्ध में लगभग लगभग सारे ही राज्यों ने, सारे ही राजाओं ने प्रतिभाग किया। कोई पांडवों की तरफ गए, कोई कौरवों की तरफ गए। इससे वर्गीकरण हो गया। जो ये वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण प्रक्रिया बहुत ही सरल बना देती है हमारे जीवन को और मानसिक उन्नति को भी बहुत अच्छे से प्रभावित करती है। जो हमारा दैनिक जीवन है इसमें भी अगर वर्गीकरण हम सीखते जाएं, व्यक्तियों का, भावनाओं का, पदार्थों का, उनको अलग अलग डिफाइन करने की कला अगर सीखते जाएं भगवत कृपा से तो जीवन सरल हो जाता है। भगवान ने इसी विधि का यहाँ पर प्रयोग किया। असुर एक तरफ हो गए और जो मानवीय संवेदनाओं से युक्त है वे एक तरफ हो गए। तो ऐसे में इजी हो गया असुरों को पृथ्वी से हटाना। कलो जनिष्यमाणानां दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यम व्यतनोद्यशः। श्री भगवान ने इस कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतुकी कृपा दर्शाने हेतु इस प्रकार से कार्य किया कि मात्र उनका स्मरण करने से मनुष्य इस भौतिक संसार के संपूर्ण शोक संताप से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने स्पेशली जो कलयुग के प्राणी हम हर जगह श्रवण करते हैं, कभी नाम संकीर्तन में जाते हैं, कभी गुरु वैष्णव के पास कथा श्रवण करते हैं, स्पेशली यही कहा जाता कलयुग के जीव, कलयुग के जीव, कलयुग के लिए ऐसा, कलयुग वैसा। क्योंकि सच में ही सबसे ज्यादा दुर्गति है कलयुग में जन्म लेने वाले जीवों की। इसलिए हमेशा हमेशा से सबको ही सबसे ज्यादा चिंता रहती है कलिकाल में जन्म लेने वालों की। और इसको अगर हम सरलता से समझना चाहें, हम सभी जिस जिस एज ग्रुप में भी जो हों वो वहीं से ही समझ सकते हैं कि भैया पहले तो ऐसा नहीं था, आजकल ऐसा हो रहा है और भविष्य में पता नहीं कैसा होगा। बहुत जल्दी से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन मानवीय संवेदनाओं में, आपसी व्यवहारों में, सब चीजों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन बहुत ज्यादा शीघ्रता से आ रहे हैं। कलयुग में जो मापदंड दिए गए थे धर्म के, ये सब ध्वस्त बड़ी शीघ्रता से हो रहे हैं और जो गलत है वो बहुत ही शीघ्रता से सही के स्थान पर बैठता जा रहा है कि हाँ ये सही है। जैसे मांस भक्षण मनुष्यों के लिए तो नहीं है, भगवान ने दिया, लेकिन आज अगर हम देखें सबसे पवित्र पवित्र अनुष्ठान भी, विवाह संस्कार हो, किसी का जन्मोत्सव हो, हाँ किसी का नामकरण हो, मुंडन संस्कार हो, ऐसा कुछ भी है, वहां पर भी देखेंगे मांस और मदिरा नॉर्मल है। इसमें गलत क्या है, ये तो होता ही है, पार्टी तो करवानी है सबको, ऐसा ऐसा। हाँ, एक तरफ यज्ञ हो रहे हैं और एक तरफ सब मांस मदिरा सब चल रहा है। तो
इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों बार बार सारे शास्त्रों में कलयुग, कलयुग के जीव, कलयुग में ऐसा, कलयुग में वैसा क्यों कहा गया। क्योंकि कलयुग में सारी जो संवेदनाएं वो मर चुकी हैं और बहुत ही मुश्किल है जीवों का भगवत धाम लौटना, भगवत स्मृति कर पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए सभी हमेशा विपत्तिग्रस्त रहते हैं। कभी कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो कह पाए कि एक दिन भी हमारा बिना टेंशन के गुजरता है, बिना समस्या के एक दिन भी गुजर रहा है। एक हफ्ता नहीं बोला, यहाँ पे एक दिन ही बोला है मैंने, और सोच समझ कर। कोई नहीं बोल सकता कि एक दिन भी बिना समस्या के जा रहा है। वो अलग बात है कि कुछ में ऐसी मानसिकता हो कि वो इग्नोर मारते जाए समस्याओं को, वो अलग है, इग्नोरेंस में जीते रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली सबके पास हर दिन नई नई समस्याएं, क्योंकि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आज हनुमान जी का बर्थडे भी और सब जगह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है। भारतवर्ष में इस बार कुछ ज्यादा ही धूमधाम से हो रहा है। तो हनुमान जी सबसे बड़े ज्ञानी हैं। स्पष्ट कहते सारी समस्याओं की जड़ है भगवत विस्मृति। और ये बहुत ही शीघ्रता से पूरे संसार में, पूरे मानव समाज में बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, कुछ ऐसे क्रियाकलाप करते हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, चाहे वो गिरिराज धरण है, अनेक अनेक जो भी भगवान लीलाएं करते हैं इसीलिए करते हैं ताकि उनके बारे में कोई चर्चा करे, कोई द्वेष से ही कर ले, अरे ऐसे ही है इनका तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कोई प्रेम से कर ले, कोई कैसे ही कर ले। और जब चिंतन करेगा, आपस में चर्चा करेंगे मेरी, तो कहीं ना कहीं वे जो आध्यात्मिक उन्नति और उसकी ओर अग्रसर अवश्य होंगे। हाँ, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। इससे हमारी एक अज्ञात सुकृति जमा होती है। चाहे कोई अ, द्वेष से भी भगवान का नाम लेते हैं, ये तो राधे राधे वाले, इनका यही काम धंधा, ये ऐसे वाले, वो वैसे वाले, हाँ ये जय श्री राम, ये ऐसे वैसे। इस प्रकार से भी कोई अगर लेता है नाम, तो उसकी एक सुकृति जमा होती है। और वो सुकृति जब कुछ मात्रा में इकट्ठी हो जाती है तो उनके जीवन में कोई वैष्णव का पदार्पण होता है और वो उनकी भगवत भक्ति में सहायक होते हैं। यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत् श्रोत्राजलि रूपस्पृशस्य धुनते धुनुते कर्म वासनाम। शुद्ध हुए दिव्य कानों से श्री भगवान के यश को ग्रहण करने मात्र से भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छाओं से एवं सकाम कर्मों में संलग्न रहने से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। भगवान का जो ये विमल यश है, उसको श्रवण करने से क्या होता है, जो भौतिक इच्छाएं हैं वह धुलते जाती हैं। भौतिक इच्छाएं भी एक गंदगी जैसे ही हैं, तो वे धुलते जाती हैं। और जो सकाम कर्मों में संलग्न रहने से जो कर्म फल जमा होता है वो भी धुलते जाता है, उससे भी जीवात्मा मुक्त होते जाता है। भगवान का जो विमल यश है उसको गाने से। आप श्रीमद् भागवत जी के महिमा में श्रवण करते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता यश श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। और आप हमेशा श्रवण करते हैं। शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। तो भागवत जी के श्रवण से ये सारी जो भी एक्सेस फीलिंग्स हैं, सारे जो एक्सेस इमोशंस है, ये भावनाएं हमारे हृदय से दूर होते जाती हैं, तो हृदय शुद्ध होता है। फिर हरिश्चित्तम समाश्रयित, तब जाके भगवान श्री हरि वहां विराजित होते हैं। भोज वृष्ण्यंधक मधुसूर सेन दशारहक श्लाघनी ये हित सस्वत कुरुषिज्य पांडुभिः स्निग्धस्मिते क्षितोर दारेर वाक्येर विक्रम लीलया निलोकम रमयामास मूर्त्या सर्वांग रम्यया। भगवान श्री कृष्ण ने भोज वृष्णि अंधक मधु सूरसेन दशारह कुरु सृजय तथा पांडु के वंशजों की सहायता से विविध कार्यकलाप संपन्न किए। अपनी मोहक हंसी, अपने स्नेहिल आचरण, अपने उपदेशों और
गोवर्धन पर्वत धारण करने जैसी अपनी अलौकिक लीलाओं के द्वारा श्री भगवान ने अपने दिव्य जो विग्रह है, जो कलेवर है, उसमें प्रकट होकर संपूर्ण मानव समाज को प्रमुदित किया। भगवान श्री कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं वे सबको आनंद ही देती है, दुख किसी को नहीं देती। हाँ, सबके हृदयों को मुदितता से भर देती हैं। यस्याननं मकरकुण्डल चारुकर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासं नित्योत्सवं न तत्रे पुरदर्शिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपितानिमिश्च। भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल मकराकृति के कुंडलों से सुशोभित है, उनके कान सुंदर हैं, उनके गाल चमकीले हैं और उनकी हंसी हर एक को आकृष्ट करने वाली है। जो भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है वह मानो उत्सव देख रहा हो। उनका मुखारविंद और शरीर देखने में हर एक को पूर्णतया तुष्ट करने वाले हैं। लेकिन भक्तगण सृष्टा से क्रुद्ध हैं, बनाने वाले से, विधाता से, एक प्रकार से ब्रह्मा जी से, जिन्होंने हमारी रचना की, उनसे क्रोधित हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने भक्तों की आंखों में झपकने के कारण देखने में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। जो ये पल के बार बार झपकती हैं, जो शुद्ध भक्त है वो इस प्रकार का भाव रखते हैं कि ये क्यों दे दिए इतना, जब ये झपक रहे तब हम दर्शन नहीं कर पा रहे। ये उन भक्तों की स्थिति है जो निरंतर भगवत दर्शन करते हैं। इस प्रकार से जो गोपी गीतम है उसमें भी ब्रज गोपियां ऐसी शिकायत करती हैं कि जो ये विधाता है इन्होंने ये पल के क्यों बनाई, इतनी देर के लिए हम उनके दर्शन से वंचित हो जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मानो उत्सव। भगवान श्री कृष्ण को सभी ही वैसे प्रेम करते हैं, कोई स्वयं उसको स्वीकार करे या ना करे। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे कह सकते हैं ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिनको सभी पसंद करते हैं। भले ही वे ईर्ष्या के मारे बाहर ना बोल पाते हो, बाहर से बोलते हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सभी उन्हें प्रेम करते हैं क्योंकि वे श्री भगवान है, सर्वाकर्षक है। तो अगर सर्वाकर्षक है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उनसे बिना आकर्षित हुए रह पाए, किंतु ईर्ष्या के मारे बाहर नहीं बोल पाते। जातो गता पितृगृहात् व्रज मेधि तार्थो हत्वा रिपून् सुतशतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यते सुपुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मं निगमं प्रथयज्जनेषु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वे वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, किंतु तुरंत ही जैसे ही उत्पन्न हुए, जैसे ही वहां पर भगवान प्रकट होते हैं, तुरंत ही अपने पिता का घर त्याग कर अपने विश्वास पात्र भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार बढ़ाने हेतु वृंदावन चले गए। वृंदावन में उन्होंने अनेक असुरों का वध किया और फिर द्वारिका लौट गए, जहां उन्होंने वैदिक नियमों के अनुसार अनेक श्रेष्ठतम स्त्रियों के साथ विवाह किए, उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और ग्रस्त जीवन के सिद्धांतों को स्थापित करने हेतु अपनी ही पूजा के लिए अनेक यज्ञ संपन्न किए। भगवान जब स्वयं ग्रस्त आश्रम में है तो एक योग्य ग्रस्त की भांति ही आचरण करते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ध्यान, इस प्रकार से सारी क्रियाएं करना, एक योग्य ग्रस्त जैसे यज्ञ हवन इत्यादि करना, हर प्रकार से भगवान ने एक योग्य ग्रस्त के समस्त आचरणों को पालन किया। पृथिव्याः सवै गुरुभरं क्षपयन् करुणामन्तः समुत्कलिना युधि भूपचं वः दृष्टया विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परं समगात स्वधाम। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संसार का भार कम करने हेतु पारिवारिक सदस्यों के बीच मन मुटाव उत्पन्न किया। उन्होंने अपनी चितवन मात्र से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में समस्त आसुरी राजाओं का संहार कर दिया और अर्जुन को विजयी घोषित किया।
अंत में वे उद्धव को दिव्य जीवन तथा भक्ति के विषय में उपदेश देकर अपने आदि रूप में अपने धाम को वापस चले गए। भगवान ने केवल अपने एक मंदहास्य से ही समस्त राजाओं का संहार किया, लेकिन अर्जुन को मेन फेस बनाया कि अर्जुन ने किया ये। इसलिए भगवान अर्जुन को भगवत गीता में कहते भी हैं, निमित्त मात्रा भव सव्य साची। तुम्हें केवल एक निमित्त बना, बीच में तुम्हें बस फेस दिखाना कि मैं कर रहा हूँ, बाकी तो मैं कर ही दूंगा सब कुछ, बस शकल दिखाने के लिए तुम्हें खड़ा रहना है। ऐसा ही हम सभी के जीवन में भी है। सारे जीवन के सारे भार को तो भगवान ही वहन कर रहे हैं, गुरु वैष्णव के पास ही भार वहन हो रहा है। पर हर जगह में शकल हमें अपनी दिखानी पड़ेगी कि हाँ हम करते हैं ऐसा। और जब प्रयास करें तो इस प्रकार से प्रयास करें 100% कि भैया ठाकुर जी की बेइज्जती ना हो जाए। और फिर रिजल्ट का जब टाइम हो तब 100% आसक्ति छोड़ दें, ठाकुर जी जैसी आपकी मर्जी। क्योंकि भगवान इस प्रकार की ही परिस्थितियां देते ही हैं जिसको शुद्ध भक्ति की ओर भेजना है। और इस भाव में जब स्थित होते जाएंगे तो भक्ति की ओर अग्रसर होंगे। प्रयास 100% और माते संगोत स्वकर्मणि, अपने कर्मों के फलों का संग ना करे वो फिर भगवान को। हाँ, जो भी भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। प्रैक्टिकली उसकी यही मीनिंग है कि जब करें तो अच्छे से करें, पर रिजल्ट के टाइम पे फिर हल्के हो जाएं। क्यों होगा तो वही जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए। और गुरु वैष्णव कृपा से और आप सभी के सहयोग से आज 9वां स्कंद हमारा संपूर्ण हुआ। और हम कल प्रातः काल की कक्षा में 10वां स्कंद, जो सभी भक्तों का सबसे ज्यादा प्रिय है, ऐसे 10वां स्कंद को प्रारंभ करेंगे। आज हनुमान जी का बर्थडे सभी सेलिब्रेट कीजिए, उनको खूब हरे कृष्ण महामंत्र सुनाइए, जल्दी प्रसन्न होंगे। उनकी कृपा से ज्ञान वैराग्य हृदय में आएगा तो कल से ठाकुर जी की लीला सुनने लायक बन पाएंगे। हरे कृष्णा।